Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस की सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा प्ली ऑफ एलाबाई. अब प्ली ऑफ एलाबाई जो है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब बन चुका है सेक्शन 9 ऑफ बीएसए. ओके, सो अगर हम बेयर एक्ट की रीडिंग करते हैं तो सेक्शन 11 और सेक्शन 9 क्या कहता है, व्हेन द फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट. मतलब यूजुअली क्या होता है, वो जो फैक्ट्स होते हैं वो रेलेवेंट नहीं होते हैं बट वो रेलेवेंट बन जाते हैं. कब? ओके, सो ये जो प्ली ऑफ एलाबाई है ये बात करते हैं इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स की, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटीज की. तो अब ये क्या होती है? सो सेक्शन 11 डील्स विद द फैक्ट ऑर्डिनरली हैव नथिंग टू डू विद द फैक्ट ऑफ केस एंड आर नॉट इन दैम सेल्फ रेलिवेंट. मतलब कुछ ऐसे फैक्ट जो कि दे आर नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू एज वेल एज जो है दे आर नॉट इन दैम सेल्फ आर रेलिवेंट but they become relevant only by the virtue of the fact that they are either inconsistent with the any fact in issue or they have make an existence of the fact in the issue highly probable or improbable. मतलब वो खुद से जो है लेट्स से दिस इज कोई एक फैक्ट लेते हैं, ठीक है, वो खुद से जो है वो इतने रेलेवेंट फैक्ट नहीं है लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट या तो वो इनकंसिस्टेंट है किसी फैक्ट इन इशू को लेके या तो फिर जो है वो एग्जिस्टेंस बना रहे फैक्ट इन इशू की, ठीक है, जो कि एक तो हाईली प्रोबेबल हो सकता है या इनप्रोबेबल हो सकता है. तो यहाँ पे जो सेक्शन 11 या सेक्शन 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, व्हेन द फैक्ट्स आर नॉट रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट जो कि रेलेवेंट नहीं होते लेकिन वो क्या है, रेलेवेंट बन जाते हैं. तो ऐसा कब होगा? सो अगर हम लोग सेक्शन 11 क्लॉज 1 की बात करें तो फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन द इशू ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट. It declares that the fact relevant which are inconsistent with the any fact in issue, they are opposed to the fact in issue that existed of those fact make the existence of the fact in issue is impossible. मतलब कुछ ऐसे फैक्ट जो कि ये बताते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है करके. लेट्स से प्ली ऑफ एलाबाई का मतलब बहुत सिंपल तरीके से ये है कि अगर ये एक चीज है तो दूसरी नहीं होगी, राइट? लेट्स से द पर्सन ए इज द अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर और उन्होंने कहा है कि ये इस टाइम पे जो है वो दिल्ली में थे, तो इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है कि इस टाइम पे सेम समय वो महाराष्ट्र में नहीं हो सकते. क्लियर? अगर कोई ऐसा कह रहा है कि एक ही इंसान दोनों टाइम पर अवेलेबल है तो दैट इज रॉन्ग, राइट? दैट इज लाइक समथिंग विच कैन नॉट हैपन, राइट? So this fact are relevant because if they are proved to exist, the fact in issue are no case exist. मतलब मैंने जैसे बताया कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि भाई उस टाइम पे जो अक्यूज था वो दिल्ली में था तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो वहां पे महाराष्ट्र में नहीं था उस टाइम पे, राइट? एक चीज प्रूफ कर दी तो दूसरी जो है प्रूफ होगी कि ऐसा नहीं हो सकता. देन ऑल द फैक्ट आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द अदर व्हेन इट कांट को एग्जिस्ट विद द वन. मतलब को एग्जिस्ट नहीं करते, सेम पर्सन सेम टाइम पे दोनों जगह पे नहीं हो सकता है, तो एक ही फैक्ट जो है वो दोनों जगह के लिए जो है वो सेम नहीं हो सकता है. सो प्ली ऑफ एलाबाई की अगर हम बात करें तो दिस प्ली ऑफ एलाबाई by postulated the physical impossibilities of the presence of the accused at the same scene of the offense by the reasons of his presence at another place. मतलब कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है एक ही इंसान का एक ही समय पे दो जगह होना. सो ये जो प्ली ऑफ एलाबाई है, प्ली तो हमें पता है नॉर्मल, एलाबाई का मतलब क्या होता है? तो एलाबाई जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर, मतलब कहीं और. तो इट इज यूज्ड व्हेन द अक्यूज्ड टेक द प्ली दैट व्हेन द अकरेंस टुक प्लेस ही वाज एल्सवेयर. मतलब हमने बहुत बार जो है कोर्ट में देखा होगा जब भी जो है आपके विटनेसेस को लेके आते हैं या जिसके ऊपर जो एक्यूजेशंस होते हैं तो वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो ऑफेंस जब कमिट हुआ उस टाइम पे मैं था ही नहीं, मैं कहीं और जगह पे था. तो ये जो उनका जो डिफेंस होता है ना इसे प्ली ऑफ एलाबाई कहा जाता है, ठीक है. सो द पर्सन चार्ज फॉर रेंडरिंग इन कलकत्ता that deflect himself that okay let's say इसमें हम लोग जो है प्ली ऑफ एलाबाई से रिलेटेड केस भी पढ़ेंगे इसमें.
इट इज सेटल दैट अब बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे किस पे होता है, जो इंसान प्ली ऑफ अलाबाई का बेनिफिट लेना चाहता है। लेट्स से अगर मैं प्रूफ करना चाह रही हूँ कोर्ट में कि आई वॉज नॉट देयर जब ऑफेंस कमिट हुआ, मैं कहीं और थी, तो प्ली ऑफ अलाबाई मुझे मिलना चाहिए, तो ये मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। जो प्ली ऑफ अलाबाई को का यूज कर रहा है उस पर्सन के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ठीक है, तो उन्हें ये प्रूफ करना होता है। तो अब जो है प्ली ऑफ अलाबाई की अगर हम बात करें तो प्ली ऑफ अलाबाई का डिफेंस जो है कब लिया जा सकता है या कब कब जो है डिफेंस फेल हो जाएगा। अब प्ली ऑफ अलाबाई का जो आपका जो डिफेंस है, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें प्ली ऑफ अलाबाई का डिफेंस फेल होगा। सो द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज टू स्टैब्लिश, लेट्स से मैं जो है यहाँ पे प्ली ऑफ अलाबाई का यूज करना चाह रही हूँ और यहाँ पे जो है मैं स्टैब्लिश नहीं कर पा रही हूँ कि लेट्स से मैंने जैसे बताया क्राइम हुआ दिल्ली में, ठीक है, सो आई कैन स्टैब्लिश कि भाई इस टाइम पे मैं महाराष्ट्र में थी या एमपी में थी, कहीं पे भी, ठीक है, लेकिन मैं ये स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रही हूँ, तो प्ली ऑफ अलाबाई तो फेल हो गया ना। लेकिन अब मैं जस्ट बिकॉज मेरा प्ली ऑफ अलाबाई फेल हो गया, मैं ये प्रूफ नहीं कर पाई कि मैं कहीं और भी थी, कहीं और मतलब लेट्स से दिल्ली में नहीं थी, इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैंने ही क्राइम कमिट किया है। क्लियर, बस मेरा प्ली ऑफ अलाबाई फेल हुआ है, एक्यूजेशन प्रूफ नहीं हुआ इससे, ठीक है। सो सेक्शन 11 जो कि सेक्शन मैंने आपको बताया, सेक्शन 11 यहाँ पे सेक्शन 9 है यहाँ पे बीएसए का सेक्शन 9, राइट। सो द जनरल फैक्ट विच आर कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू बट इनकंसिस्टेंट विद दैम, ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आप जो भी फैक्ट कह रहे हैं ना वो इनकंसिस्टेंट होंगे फैक्ट इन इश्यूज से। Then general fact which shows that existence or the non-existence of the fact in issues are also relevant. General fact is relevant, probable और improbable, मतलब यहाँ पे चांसेस की बात हो रही है, या तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है आप यहाँ हो या वहाँ हो, ठीक है, दोनों को एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो सकती यहाँ पे। 11 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट इज सेक्शन 9 क्लॉज 2, तो फैक्ट मेकिंग एग्जिस्टेंस और द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इज हाईली प्रोबेबल और इम्पॉसिबल, मतलब जो मियर जो फैक्ट्स है दे आर रेलिवेंट ओनली बिकॉज ऑफ दे आर प्रूव्ड, तो आपके जो फैक्ट जो है वो रेलिवेंट बन जाएंगे अगर वो प्रूफ हो गए। तो दे मेक अ एग्जिस्टेंस, या तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट हो गए। दे आर हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है मेरे दिल्ली में होने की, या हाईली इम्प्रोबेबल हो सकती है अगर मैं दिल्ली में हूँ, तो हाईली इम्प्रोबेबल क्या होगा कि मैं कहीं और हो सकती हूँ, ठीक है। तो दैट इज एन दिस इज एन इम्परफेक्ट एलाबाई, ओके। सो this clause allows the admission of those facts only which after being admitted will be great help in bringing the court to the conclusion as regard to the existence and the non-existence। तो कुल मिला के जो प्ली ऑफ अलाबाई में हमें कुछ चीजें याद रखनी है। प्ली ऑफ अलाबाई जिसका मतलब होता है एल्सवेयर बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे होगा जिसका बेनिफिट लेना चाह रहा है। देन यहाँ पे प्ली ऑफ अलाबाई में जो है प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात होती है। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि प्ली ऑफ अलाबाई क्या होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस इज रिलेटेड टू द प्ली ऑफ अलाबाई। थैंक यू सो मच।